हेलो फ्रेंड्स, सुबह की गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राधे कृष्णा। और उम्मीद करती हूँ सारे कैसे हो, अच्छे होगे, खुश होगे जैसे कि मैं खुश हूँ, अच्छी हूँ। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं और हमेशा चलती रहेंगी। उनको अपने से बड़ा मत मानो, हमसे बड़ा कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम हमसे बड़ी नहीं है। मैं भी अपनी लाइफ में काम में जुटी हुई हूँ, काम लगी हुई हूँ। आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी निरंतर अभ्यास करते रहिए, परेशान मत होइए। घर के डेली रूटीन के काम ऐसे ही चलते रहेंगे। ये देखिए, मैं अपने बच्चों में बिज़ी हूँ। तीनों के तीनों लैपटॉप में लगे हुए हैं। वो भी क्या देखने, गेम देखने। हालांकि आज तक किसी को अच्छे से नहीं है, युग है। वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है गेम्स में। हालांकि हमने सिर्फ 1 घंटा दे रखा है उसे। 1 घंटे में चाहे आप वीडियोज़ देखो, चाहे आप गेम्स देखो, लेकिन वो भी आप हॉरर स्टोरीज नहीं देख सकते। और ये हमारा छोटे वाला आर्यवीर, ये इनको परेशान करता है, हालांकि देखने नहीं देता। इनका 1 घंटा ऐसे ही वेस्ट कर देता है। इनको गुस्सा आता है। देखो प्रिंस को कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि इनके लिए 5-5 मिनट कीमती है। आते ही पहले स्कूल का होमवर्क करते हैं, फटाफट खाना भी नहीं खाते हैं। अब 2-3 दिन से जिद हो रखी है कि आप हमें खेलने नहीं देते हो। शाम को अपने फूफा के साथ फुटबॉल खेलते हैं और आते ही सोचते हैं कि क्यों ना आपने बैठ के थोड़ी सी देर फ़ोन देखा जाए। खाना भी खाएंगे तो भी ये बोलते हैं हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं हमें काम करने दो, फिर हमें फ़ोन देखना है। और ये देखो, उसको भगा दिया है प्रिंस को। ये तो पूरी दादागिरी दिखा रहा है। हालांकि सबसे छोटा है, लेकिन इन दोनों को ये कुछ नहीं समझता है। इनकी धुनाई करता रहता है। अब इतने आराम से शान से देखने लगा हो जैसे कि सारा गेम इसी को ही आता है, इसी को ही पता आगे क्या चलेगा। इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है और इनके साथ खेलने लगा हुआ है। तो मैं बच्चों को यही शिक्षा देती हूँ, बेटा वक्त और टीचर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता, आपकी परीक्षा लेता है। और जो समय होता है, जो वक्त होता है हमारा, वो इम्तिहान लेकर सिखाता है। वो पहले हमारा परीक्षा ले लेता, हम फिर सीखते हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या करना चाहते हैं, पहले सीखना चाहते हैं या पहले अपनी परीक्षा देना चाहते हैं। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं कि हमें ये काम करके छोड़ना है, ना कि हम अपना सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दे कि किस्मत में होना नहीं। ये मैं मंदिर में पहुंच चुकी हूँ आपसे बातें करती करती। और मंदिर में जाकर मैं इन दोनों को, हालांकि नीचे देखो पानी भरा हुआ कीचड़ है, फिर भी ये दोनों जिद लगा लेते हैं कि हमें झूला झुलाओ। झूले लोग लगे हुए हैं, फिर भी उन पे लटक के आते हैं। ये मेरा भतीजा है, इसका तो घर जाने का मन ही नहीं करता है कि बुआ चढ़ा दो, उठपटांग काम करने में मज़ा आता है। मेरे को भी मज़ा आता है कि अच्छा है ये शरारत करे, इनको अच्छा लगता है। बच्चों को शरारत भी करनी आनी चाहिए, इतनी नहीं कि चोट लग जाए। और चोट भी देखो, चोट खा खा के ही सीखते। चोट से डरेंगे तो बच्चा लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता है। हालांकि मेरी मम्मी डरती है छोटी छोटी चीज़ों से, फर्श पे पैर ना फिसल जाए, क्योंकि वो काफ़ी दफ़ा गिर चुकी हैं, उनकी हड्डी टूट चुकी है। तो बच्चों को भी वो भागने नहीं देती है। अब यहाँ इनको फ्रीडम मिल चुकी है। ये छोटा उस्ताद है, सोनिया का बेटा है, ये इससे भी ज़्यादा आगे भागता रहता है। और अब हम घर में आ चुके हैं, मंदिर से घर में एंट्री हो चुकी है। बाहर इतना ज़्यादा कीचड़ था कि अब हमें घर आके अपने पैर धोने पड़ते हैं, तब हमारा काम चलता है। अब ये आती सबसे पहले बाइक पे बैठ गए हैं। दोनों ने जिद लगा ली कि हम फूफा की बाइक पे बैठेंगे, और ज़बरदस्ती मैं उठा कर ले जा रही हूँ। हालांकि वो रो रहा है, जा नहीं रहा है, फिर भी मैं उसको ज़बरदस्ती खींचातानी कर रही हूँ कि बस बेटा अब थक चुके, गर्मी इतनी ज़्यादा है। बस अब ये हो रखा, मंदिर से आने के बाद भी दोबारा नहा ले कि ये गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती है। लेकिन कोई नहीं, गर्मी तो चलती रहेगी। देखो अपने काम भी रूटीन में हमें करने पड़ेंगे, हिम्मत हम हार नहीं सकते हैं। और ये देखो, छोटा शैतान अब अंदर चल दिया है, अंदर भागेगा। हालांकि हम बाहर बैठे हैं। ये मेरी मम्मी है कि जो कपड़े धो रही है। इनका पूरा दिन कपड़े धोने में जाएगा, क्योंकि बच्चों के कपड़े हैं, 2-2 जोड़ी हो जाती है। कोई स्कूल ड्रेस हो जाती है, कोई घर का हो जाता है। तो मम्मी का तो दिन इसी में निकल जाता है। और हम अपने, कोई किचन संभालता है, कोई अंदर अपने साफ़ सफाई लगा रहता है। तीनों के अपने अपने काम बटे हुए हैं, अपने काम में हम बिजी हैं। हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है ज़्यादा बातें करने का। मैं यहाँ बर्तन, मेरे को बाहर बैठ के धोने में मज़ा आता है, क्योंकि मेरे पैर दुखने लग जाते। पूरा दिन खड़े खड़े काम, परेशान हो जाते खड़े खड़े काम करके। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर ही बैठ के बर्तन धोए जाए, वाइपर से पानी चला जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो बर्तन, हालांकि इनके लंच बॉक्स वगैरह स्कूल से आ चुके हैं। सुबह के बर्तन बाहर मम्मी ने धोए थे, अब ये बर्तन मैं धोने लगी हुई। और शाम को बैठ के सुमन लग जाती है, जिसके हिस्से में जो काम आता है। अब कुंजिका का टाइम ट्यूशन का हो चुका है, ये अपना बैग लेके अब ट्यूशन जा रही है। लेकिन इसको बीच में कुछ ना कुछ याद आ जाता कि मम्मी अब मेरा पेन छूट गया। तो सबसे पहले बैग रखा, वो पेन लेने गई है। और प्रिंस है जो कि शैतानी करने लगा हुआ है, कभी अंदर भाग रहा, कभी बाहर। याकुल्ट पीने लगा हुआ है, उसको याकुल्ट नज़र आ गई है। जब तक नज़र नहीं आई, याकुल्ट बची रहती है। इन बच्चों को नज़र आई और ये तो पता ही नहीं, 2 के 3 के या 4 क्या लगातार लग ही जाते हैं पीने, चाहे कितना भी समझा लो। बोलते क्या करें बुआ, टेस्ट इतना ज़्यादा आता, हमसे रुका ही नहीं जाता है। बच्चों को यही सिखाती हूँ, बेटा अपने काम को कल पे मत टालो।
जो काम करना है अभी करो, बाद का काम तो हमेशा के लिए रुक ही जाता है। मैं यही आप सबसे आज फिर उम्मीद करती हूँ। देखो, मैं डेली यही समझाती हूँ कि अपने से बड़ों का मान सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दीजिए, क्योंकि पलट कर हमारे पास यही वापस आएगी। हम अपने बच्चों को नेगेटिव सिखाएंगे बड़ों के प्रति, तो देखो हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही सलूक करेंगे बड़े होकर। अगर हम अच्छी शिक्षा देते हैं उन्हें, कभी ना कभी तो ये शिक्षा याद आएगी। वो भी सोचेंगे कि हमारे मम्मी पापा हमारी इतनी केयर करते थे, दादा दादी की केयर करते थे, वो भी करेंगे। आज का टाइम इतना कहाँ है किसी के पास समय कि अपने बड़े बुजुर्ग को दें, हंसे बोले। सब अपनी लाइफ में बिजी, कमरों में कैद रहते हैं, स्कूल जाते हैं, बड़े भी अपना घर का काम करते हैं, फ़ोन ले लेते हैं, टीवी ले लेते हैं, बस टाइम निकल जाता है। नहीं, अपने टाइम को थोड़ा सा लगाइए, थोड़ा सा बाहर घूमिए, अपने से बड़ों को टाइम दीजिए। मम्मी है, हम बैठे रहते हैं इनके पास, बातें करते रहते हैं। हालांकि वो कपड़े अपने आप धोती है, वो मना कर देती है, लेकिन बीच बीच में आते रहते हैं, कभी चाय पानी पिलाते हैं, कभी उनसे बात करते हैं। ये सुमन है जो अंदर लगी हुई अपने फ़ोन में एडिटिंग करने, रिकॉर्डिंग करने, घूम घूम के। आप सबसे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय।